Hallelujah. Dear sisters and brothers, praise the Lord. गुड मॉर्निंग। आज प्रभु ने आप लोगों के लिए जो वचन भेजा है वो वचन है नीति वचन के 18 अध्याय के 4वें वचन में लिखा है, मनुष्य के मुंह का वचन गहरा जल और उमड़ने वाली नदी बुद्धि के सोते हैं। ये बहुत ही मीनिंगफुल है, बहुत गहराई वाला वचन है। मनुष्य के मुंह का वचन गहरा जल है। हमारे मुंह से जितनी भी बातें निकलती है कभी ख़त्म होती हैं, कभी ख़त्म नहीं होती। ये ऐसा जल है, ऐसा सोता है, ऐसा नदी है, ऐसा गहरा समुद्र है, हमारे जीवन के अंत तक मुंह से निकलती रहती है। और उमड़ने वाली नदी बुद्धि के सोते हैं। इसमें से जिस तरह की बातें निकलती हैं, इंसान सामने वाला उसे समझ लेता है वो किस तरह की है, बुद्धिमान है या बुद्धिहीन है। इस मीनिंग के अनुसार हमें यह समझना चाहिए और हमें यह सीखना चाहिए कि हम अपने मुंह से, अपने जीभ से ऐसी कोई बात ना निकालें सामने वाले समझे कि हम बुद्धिमान हैं या बुद्धिहीन हैं या चालाक हैं या कुछ और है। मनुष्य के मुंह का वचन गहरा जल और उमड़ने वाली नदी बुद्धि के सोते। अगर हम प्रभु के वचन में चले, प्रभु के नीति के अनुसार, मार्ग के अनुसार चले, इसी मुंह से हम दूसरों के लिए आशीर्वाद, दूसरों के लिए अच्छा सोचें। मुंह से निकलने वाली बातें दूसरों को समझने के लिए, समझाने के लिए, कहने के लिए, इन सब बातों में अगर हम यूज करें, अपने मुंह से मीठे वचन को निकालें, तो ये बुद्धि के सोते बन जाते हैं। ये ऐसा सोर्स बनता है जिसमें नदी के अच्छे पानी के सोर्स से हर आदमी पानी पीना चाहता है। मीठे जल को हर आदमी स्वीकार करना चाहता है, लेकिन खारे पानी के जल को, ताल को, तालाब को कोई भी किसी बात में यूज कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो खारा पानी है, नमक वाला पानी है, जो हमारे जीवन के लिए क्या, शरीर के लिए क्या, किसी के लिए भी है वो अनुचित ही है। इसीलिए हमारे ये वचन, हमारी ये बातें, हमारे मुंह से जो निकलती हैं वो बहुत ही गहरा समुद्र है। इतना गहरा समुद्र है कि इसमें हम समा नहीं पाते हैं, इसमें समझ नहीं पाते हैं कि इसमें से कितनी बातें कैसे निकलती हैं। इसलिए हम इसे मीठे नदी के सोते के जल बनाने की कोशिश करना चाहिए। उमड़ने वाली नदी बुद्धि के सोते हैं। इस नदी से हम अपने बुद्धि वाले बातें का सोता बनाना चाहिए। अब बुद्धि वाले बातें अगर हम बोले, समझने वाली बातें बोले, दूसरों को हम क्षमा करने वाली बातें हो या कोई भी बातें हो, अगर हम अच्छी तरह से चलें, अच्छी तरह से बातें कहें, समझने समझाने की सारे कार्यों को अगर अपने मुंह से हम करें, किसी से झगड़ा भी ना करें, तो प्रभु कहता है कि ये बुद्धि के सोते हैं। हमारा ये मुंह बुद्धि के सोते बन जाते हैं और दूसरों के लिए भी सुनने में भी उसे भी अच्छा लगता है। इस तरह तुम अपने आप को ऊंचे स्थान में रख सकते हो। ऊंचे स्थान माने तुम जहाँ भी रहोगे, चारों तरफ से जो अन्य जातियाँ होती हैं, जो हमेशा इस दुनिया के लिए हमेशा लड़ते रहते हैं, दुनिया में जीने के लिए एक दूसरे को गिराते रहते हैं ऊंचे उठने के लिए, प्रभु ने कहा कि इस तरह का जीवन तुम्हें जीना नहीं है। अपने अंदर में बुद्धि के सोते रखो और ऊंचे स्थान पाओ। इन सारे आदमियों में ऊंचे स्थान माने किसी मंत्री के पद का ऊंचे स्थान नहीं, ऊंचे स्थान अपने बुद्धि के बल के ऊंचे स्थान, जो हर आदमी कह सके कि ये इंसान अच्छा है। जिस तरह हमारे देश में गांधी जी हो या कोई और हो, बड़े बड़े व्यक्ति, उन लोग अपने कार्य के अनुसार में बड़े हुए हैं। इसीलिए प्रभु कहता है तुम भी अपने वचनों के अनुसार में बड़े हो जाओ। हर इंसान समझे कि ये वचन का बहुत ही पक्का इंसान है। इसीलिए इस वचन के द्वारा मनुष्य के मुंह के वचन गहरा जल और उमड़ने वाली नदी बुद्धि के सोते अगर हम बन जाए तो प्रभु हमें निश्चय आगे लेके जाएगा। प्रभु को अपने मन से मानिए, मन में जगह दीजिए। थैंक यू। जय मसीह की। हैव ए वंडरफुल डे, हैव ए ब्यूटीफुल डे। सक्सेसफुल डे बनाने के लिए हमेशा प्रभु के रास्ते में चलना आवश्यक है। धन्यवाद।